जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BN अकाउंटिंग पे। जैसा कि आप जानते हो, कक्षा 12 के BA सब्जेक्ट में चैप्टर 1 की चर्चा हम कर रहे थे और चर्चा जा पहुंची है अब संकलन पे। तो आज संकलन के विषय में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। किस प्रकार से संकलन होता है, किस प्रकार से संकलन का कार्य होता है, इसके लक्षण क्या क्या है और इसके महत्व के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संकलन के विषय में बेसिक जानकारी यदि प्राप्त करें तो संचालन प्रक्रिया के प्रत्येक सोपान पर संकलन आवश्यक होता है। यानी जो संकलन है वो आयोजन, नियंत्रण, कर्मचारी व्यवस्था, प्रबंध सभी जगह पे यह आवश्यक है। आयोजन से लेकर नियंत्रण तक संकलन आवश्यक है। संकलन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का विश्वास प्राप्त होता है। संकलन से इकाई का कोई भी कार्य छूटता नहीं है, ना ही दोहराया जाता है, जिससे कार्य सरलता से होता है। अब सबसे पहले संकलन क्या है, इसे यदि समझे तो संकलन अर्थात कोऑर्डिनेशन, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, यानी कि तालमेल बिठाना। दो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनके बीच में हो रहा कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में हो रही समझों से उस कार्य के प्रति तालमेल बिठाना कि भैया इस कार्य को हम दोनों इस प्रकार से साथ मिलके करें, इस प्रकार से एक साथ करें तो ये कार्य अच्छे से और जल्दी हो जाएगा, या उसे कहते हैं संकलन। यानी एक दूसरे के साथ विश्वासपूर्ण कोऑर्डिनेशन बिठाना और एक दूसरे की सहायता करना और एक दूसरे को समझना। इसके अर्थ की बात करें तो व्यावसायिक इकाइयों के अलग अलग विभागों में कर्मचारियों द्वारा अलग अलग जो कार्य होते हैं, यानी व्यावसायिक इकाई में जो अलग अलग विभाग होते हैं उसमें कर्मचारी जो अलग अलग काम करते हैं उसके बीच एक सूत्रता या सम्मेलन स्थापित करने का कार्य संकलन करता है। यानी अलग अलग विभाग जो अलग अलग कार्य करते हैं उन कार्यों के बीच में, यानी एक दूसरे को समझ कर कार्य करना कि भैया कि तुम्हारा ये काम बाकी है तो हम कर देते हैं। ऐसे सुमेलन और सूत्रता, यानी एक दूसरे को समझ के एक दूसरे को कार्य के प्रति ईमानदार होकर एक दूसरे के कार्य में हाथ बटाना संकलन की प्रक्रिया कही जाती है। संकलन के लक्षणों की यदि चर्चा करें तो संकलन के लक्षण कुछ निम्न प्रकार से बताए गए। आयोजन से नियंत्रण तक प्रत्येक कार्य करते समय संकलन आवश्यक होता है। तो आयोजन से लेकर नियंत्रण तक सभी कामों में संकलन जो है अति आवश्यक है। इसीलिए संचालन प्रक्रिया में संकलन के बिना संभव नहीं है। संचालन प्रक्रिया, संकलन यानी एक दूसरे के सहयोग, कोऑर्डिनेशन के बिना असंभव है। संकलन संचालन के प्रत्येक स्तर पर होने वाला कार्य है। यानी जो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के बीच सूत्रता बनाए रखना, यह सभी स्तर पे होने वाला कार्य है। संकलन की सफलता के लिए सशक्त सूचना संचार व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो संकलन है उसे यदि योजनापूर्ण और सफलता से पूरा करना है तो एक प्रभावशाली सूचना संचार होना अति आवश्यक है। संकलन की सफलता के लिए सशक्त सूचना संचार व्यवस्था होनी चाहिए, यह हमने समझा। सहकार के बिना संकलन असंभव है, यानी एक दूसरे की मदद के बिना संकलन असंभव है। इकाई की विविध प्रवृत्तियों के मध्य संकलन बना रहे, इसलिए विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलन प्रत्येक कर्मचारी का सहकार आवश्यक होता है। यानी संकलन करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी एक दूसरे के साथ सहकार करना यह अति आवश्यक है। सहकार के बिना कार्य नहीं हो सकता। व्यावसायिक इकाई में साधनों का महत्तम उपयोग संकलन द्वारा संभव होता है। संकलन द्वारा व्यावसायिक इकाई में पड़े हुए साधनों का महत्तम उपयोग संभव होता है। अगले मुद्दे की यदि चर्चा करें तो संचालन के प्रत्येक कार्य में संकलन समाविष्ट है, इसलिए संकलन को संचालन की क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। संचालन की आत्मा किसे कहा गया है? तो संकलन को संचालन की आत्मा कहा गया है। तो इसके महत्व